आप लोग जो नहीं समझते उसका एक रीज़न सबसे इससे वेरी बिग रीज़न है कि पेन जब भी आपको समझाया जाए पेन बिल्कुल डाउन कर दीजिए, क्योंकि दो जगह नहीं तो कंसंट्रेशन रहता आपका। ये THE के लिए 2 रेफर किया हुआ है। द ट्रायंगुलर साइड्स वॉल ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स। ये भी THE के लिए है। द साइड्स ऑफ वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। The advertisement yield an earning of ₹5,000 per meter, per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? It pay या this company pay लिखा हो सकता है आपकी किताब में it लिखा होगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये फ्लाईओवर ये आपका फ्लाईओवर आता है, जिसमें आपका देखो इधर यहाँ से भी गाड़ियाँ जा रही हो सकता है आपका नाम देखो तो ये आपका बॉर्डर। तो ये कंपनी ने ये जो फ्लाईओवर है एक इधर है आपका, देखिए एंड ऑन द अनदर हैंड यहाँ भी है आपका। सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करना सीखें। फिगर ड्रॉ करना याद रखिएगा। फिगर अगर आपने ड्रॉ कर लिया इसका मतलब आपका इट मीन्स दैट आपका 40% ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ योर क्वेश्चन इज ऑलरेडी आपका शॉर्ट आउट इट। आपका ना अ ट्रायंगुलर साइज ऑफ ए वॉल आपका ना ऑफ ए फ्लाईओवर, ये पूरा आपका फ्लाईओवर जा रहा है, ये बीच से भी फ्लाईओवर है आपका ना, यहाँ से भी गाड़ियाँ जा रही। अब तो फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर, थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे आपके सामने से भी फ्लाईओवर बनने वाला है। तो ना देखो दिस हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब इसमें आपका एडवर्टाइजमेंट आपका ना लोग तो अपनी छतें भी दे देते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो ले जाओ 20,000 रुपये स्क्वायर फीट दे दीजिए, 10,000 रुपये स्क्वायर फीट दे दीजिए, 5,000 रुपये स्क्वायर फीट दे दीजिए। वो लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। देखिए अपना जैसे हल्द्वानी में नैनीताल रोड की वैल्यू ज़्यादा है, अब इस रोड की भी वैल्यू ज़्यादा होगी। देख लीजिए बीकानेर खुल गया आज आपका, इसी रोड में बीकानेर खुल गया। अब आप देख लीजिएगा कि बीकानेर खुलने का मतलब, डोमिनोज खुलने का मतलब 3 लाख से ऊपर की 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख ऐसे पॉपुलेशंस आपकी जब बढ़ती हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। तो आप करेंगे एडवर्टीजमेंट के लिए यहाँ भी है और यहाँ भी है आपका ना देखो एंड आपका नाम देखो द साइज ऑफ द वॉल्स आर, वॉल्स की जो लॉन्गेस्ट साइड होंगी ये आपका देखो 122 मीटर। दिस इज लॉन्गेस्ट, दिस इज 122 मीटर पार्ट। लॉन्गेस्ट बोला मैंने आपका देखो 120 मीटर। उसके बाद आपका देखो ना दिस 22 मीटर, दिस इज आपका 22 मीटर, ये आपका देखो 120 मीटर। अब एक चीज आप चेक कर लीजिए यहाँ पे 122 का जरा स्क्वायर करिएगा आपका क्विकली प्लीज। 122 का स्क्वायर जल्दी जल्दी करिए। $12,800 कि 400? ये तो यहीं से पता लग जाएगा। देखो 120 का स्क्वायर अगर आप करेंगे 14400 आपका हो गया एंड 22 का आपका जो हो जाएगा ना 484 हो गया। 488 14,000 होना चाहिए था। 12 कहाँ से आ रहा है? हरी मेक्स ऑलवेज वरी, इसीलिए अलर्ट अवॉइड एक्सीडेंट्स लिखा होता है रोडों में। हरी मेक्स वरी, इससे एक चीज तो पता लग गई आपका नाम देखो कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने कहा था आपको सिंपली चेक करने के लिए बोला था मैंने। अभी मैंने सवाल आई हैव नॉट स्टार्टेड द क्वेश्चन,
आपका 122 का स्क्वायर आपने कितना बोला? 4884 बोला। वन 20 का स्क्वायर आपका 14400 हो गया, एंड 22 का द स्क्वायर आपका नाउ दिस द 22 का स्क्वायर कितना होगा? 484 488 14,000। ये शायद 122 का स्क्वायर रूट होता है, चेक कर लीजिए। स्क्वायर नॉट स्क्वायर, स्क्वायर। अब आप करेंगे, अभी इस सवाल को करने से पहले फिर ये देखो हो गया, ठीक है। 122 का स्क्वायर, पहले सेटिस्फाइड हो जाइए। ये स्कूल नहीं है कि मास्टर भागते रहेगा, पहले आप करिए। क्लियर है? 122 का स्क्वायर। अब देखो, इट वॉज योर 14,884 था। देखो अब आप इसका स्क्वायर रूट अगर निकालना चाहिए, देखो आपका नाम, तो क्या 122 आता है या नहीं आता है, ये भी मैं आपको रिवर्स में बता दूं। तो देखिए, पीछे से पेयर बनाते हुए, एंड दिस इज अलोन, ये 1 आपका छूट। स्क्वायर रूट निकालने का मतलब आपका 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा 5 5 जा। तो देखो ये पेयर में, ये पेयर में, तो 1 1 जा 1, ये 0 हो गया। इनको आप देखो 4 8 को आप उतार दो। नाउ 1 + 1 = 2 हो गया आपका नाम। देखो अब 2 से देखो, 2 2 जा 2 2 जा 4, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 आपका देखो, दिस इज 4। ये पूरा पेयर आपका नाम यू कैन राइट हियर, 2 + 2 = 4। ये इनका ये ऐसे ही रहेगा आपका नाम। देखो दिस, अब आपका देखो 2, तो 2 2 जा 4, अगेन इट विल मल्टीप्लाई विद दिस, 2 4 जा 8। 14884 का जो स्क्वायर रूट आया दैट इज 122 आया। ये कैसे है? जो क्वेश्चन होगा यू विल राइट इट ट्वाइस इनसाइड द स्क्वायर रूट, और जब इसमें से तब ये पेयर बन करके आपका बाहर आएगा। तो ये आपका देखो दिस, क्लियर हो गया? चलो, ये मैंने स्क्वायर रूट आपको निकालना में इससे निकाला। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 12.1 का, द ट्राइंगुलर साइड्स ऑफ द वॉल्स, द ट्राइंगुलर साइड्स ऑफ द वॉल्स आपका नाम ऑफ अ फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर का, इधर से भी आपका नाम। द साइड्स वॉल्स आर, साइड्स वॉल 122 मीटर से आपका देखो ना इसकी, और आपका नाम ये एडवर्टीजमेंट के लिए कंपनियों को दिया जाता है। एंड द एडवर्टीजमेंट इन एनी ईयर, जिस भी आपका जो कंपनी है, फ्लाईओवर का मतलब जो NH नेशनल हाईवे को जो प्रॉफिट होता है उससे हर साल एडवर्टीजमेंट का, तो वो क्या होगा? 5,000 रुपये पर मीटर पर ईयर के लिए देती है। अब इसका मतलब कितना स्क्वायर मीटर इसका एरिया निकलता है, उसको फिर 5,000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, उतना वो कंपनी पे करेगी आपका 1 साल के लिए, या जितना भी दिया होगा 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, जो भी उसने पूछा होगा 12। कंपनी अब उसका इस एक वॉल को, एक तरफ की वॉल को इसको हायर कर लेती है फ्लाईओवर की, और 3 महीने के लिए वो अपना एडवर्टीजमेंट लगाती है सब कुछ के लिए। तो मैंने जैसे सीडलिंग ने मैंने इसको माना, कंपनी मुझे अब आपका NH कह रही है, मुझे नेशनल हाईवे मुझे कह रही है सरफेस ट्रांसपोर्ट, जो रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट, आप हमें 5,000 रुपये पर मीटर पर ईयर के हिसाब से हम आप हमें पे करेंगे। पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, पर मीटर नहीं, पर मीटर जो एरिया निकाल रहे हैं आप। तो देखो, तो मैं कितना रुपया उनको पे करूंगा 3 महीने का, वो मुझे पूछ रहा है। क्लियर हो गया? तो अब आप करेंगे नाउ द लेंथ ऑफ अ वॉल, आपका नाम आर 122 मीटर, आपका नाम 120 मीटर एंड 20 मीटर, ये आपका गिवन दिया हुआ आपका नाम। अब ये कौन सा ट्रायंगल है? क्योंकि इससे तो आपका ये पता लग रहा है ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, तो इसका मतलब स्केलिंग है। लेकिन अब मैं चेक कर रहा हूं, ये यहां से पता लग रहा है कि ना, लुकिंग द लेंथ ऑफ the walls are different, so it is a
या स्केलर ट्रायंगल। अभी क्या सही है ना सही? तो मेरे पास एक आपका नाम चेक करने के लिए मैंने क्या देखो 122 का स्क्वायर किया इक्वल टू क्या ये 120 का स्क्वायर और प्लस ये आपका देखो ना 22 का स्क्वायर किया तो 122 का स्क्वायर 14884 आ रहा था। ये आपका 14400 एंड प्लस 22 का स्क्वायर आपका 484 तो ना देखो 14884 इस इक्वल टू 14884 इसका मतलब सो अब इसको हटा दीजिएगा। सो यहां पे किया ऑल आर डिफरेंट। इसको आपका नाम देखो इन ट्राइंगल आपका देखो नाम दिस इज द ए बी सी लिख देता हूं यहां पे ए बी सी इसको ए डैश बी डैश सी डैश करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग आपका पाइथागोरस थ्योरम टू चेक द ट्राइंगल। ट्राइंगल चेक करने के लिए मुझे लगा रहा हूं मैं आपका देखो ना तो मैंने ये किया तो देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया। तो देखो आपका द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द थर्ड साइड। तो ये आपका इसका होगा दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। कोई जरूरी नहीं मैं इतना कर रहा हूं तो आप भी इतना कर, आप सीधा सीधा स्केल इनका लगा देंगे तो ज्यादा लाभ पड़ा। अब आपका देखो इसका द मेजरमेंट ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आइदर ऑफ एनी साइड्स आर same. So area of triangle ABC is equal to area of triangle A dash B dash C dash। इस वाले ट्राइंगल का भी और इस वाले ट्राइंगल की मेजरमेंट 120 120 122 122 20 22 22। पहले इतना स्पेसिफिकेशन हमने दे दिया। एक किताबों में हो ना हो मुझे उससे भी मतलब नहीं है आपका नाम है। अब हो गया। अब यहां पे देखिए डायरेक्ट हम क्या कर देंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपका देखो ये इक्वल प्रोसीड फॉरवर्ड हाफ इंटू बेस इज बी सी और इंटू हाइट इज आपका नाम देखो बी। तो ये आपका एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इसको ले लीजिएगा हाफ इंटू 120 और इंटू 22 इससे आपका 60 टाइम खंडा तो 22 6 132 0। ठीक हो गया सर? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा प्लीज। ठीक है तो ना ये इतना मीटर इसका। तो देयरफॉर एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल इक्वल टू ये आपका देखो बोथ दोनों का इसका और इसका एक का निकल गया तो 2 इंटू आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आप ए बी सी लिखो या ए डैश बी डैश सी डी ले या और आपका देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल। कईयों के पेट में दर्द हो जाता है जबकि ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई है नहीं देखेंगे इसको। बेवड़ों के लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं बना है। एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल्स इक्वल टू 2 इंटू 132 0 0 4 6 2 2640 मीटर स्क्वायर। यानी कि अब आपका देखिएगा ये वाले ट्राइंगल का जो आपका देखो ये एरिया आया है ए इज 1320 आया और इसका भी एरिया 1320 आया ये और दोनों को यू हैव एडेड बोथ दैट एरियाज ऑफ द ट्राइंगल 1320 1320 आपका ये आ गया। एडवर्टाइजमेंट के लिए जो पुल के नीचे जो आपके फ्लाईओवर के नीचे जो 2 ट्राइंगल्स लगे हैं उनका एक का एरिया 1320 मीटर स्क्वायर आ रहा है। when both will be added to each other, yeah, either you can multiply by 2 with this 1320 you are getting 2640 meter square। Clear?
कोई शक है? चलो अब देखिएगा, इसमें फर्स्ट आपका यहाँ से स्टार्ट है, ये तो पूरी रामायण थी, इसके बाद महाभारत से यहाँ से शुरू हुई, अब आपका नाम थर्ड फेज। ईयरली रेंट इक्वल टू ₹5,000 पर ईयर का है, 5,000 रुपये पर ईयर का है, पर मीटर स्क्वायर। अब करें, अब इसका मतलब पहले आप मंथली रेंट निकालिए। मंथली का मतलब ये आपका 5,000 ओवर आपका, क्योंकि 1 ईयर इज इक्वल टू आपका 12 मंथ होता है, तो 1 मंथ इज इक्वल टू 1/12 ईयर। पक्का पता है आपको कि एक साल में 12 महीने ही होते हैं? आर यू श्योर? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आज से 12 साल पहले हल्द्वानी शहर में एक ऐड निकली, उस लड़के ने, कोई सरदार था गदरपुर का, उसने MBBS निकाला, तो उसका जो नाम था 13 कोचिंग सेंटर्स में था, 13 कोचिंग सेंटर्स में था, 13 तो मैंने संडे के दिन मीटिंग ऑर्गेनाइज की सारे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स वालों के, क्योंकि आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट एड इन द होल वन हल्द्वानी, कि जहां जा रहा हूं सर, कोई कह रहा है ये मेरे यहाँ पड़ा हुआ है, कोई ये मेरे यहाँ पड़ा हुआ है। तो मैंने एक संडे के दिन मीटिंग ऑर्गेनाइज की, 12 जिसके यहाँ मैंने ऑर्गेनाइज की वो मार्केट से एक्सपायर हो गए हैं। वैसे एक्सपायर नहीं हुए, मार्केट से एक्सपायर हो गए, क्योंकि जो जितनी जल्दी इलीगल पैसा कमाता है वो उतना ज़्यादा नीचे जल्दी आ जाता है। तो मैंने कहा आप ही, आपके यू आर द सीनियर मोस्ट टीचर ऑफ दिस हल्द्वानी, मेरे बाद आप ही की कोचिंग है, कैन यू टेल मी आपका नाम? सर कि एक साल में कितने महीने होते होंगे, मैं ज़रा कंफ्यूजन में हूँ। बोला 12 ही होते। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन 12 ही होते? 12 ही होते हैं या 12 भी होते हैं या 12 होते हैं? मुझे एग्जैक्टली बताइए। बोला सर 12 होते हैं। तो मैंने कहा 13 जब वो एडवर्टीजमेंट देख रहा हूँ इस बच्चे की, आप लोग सारा रजिस्टर लेकर के आइए मेरे पास। इसका मतलब बच्चे ने 26 दशमलव इतने घंटे यहाँ पढ़ा, 26 दिन इतने घंटे एक कोचिंग में पढ़ा। तो ये हो गया आजकल। तो तब मैंने पूछा आप लोगों को भी पूछ लूं, क्या पता आपने। तो 3 महीने का निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, आपका नाम। अब कंपनी हैज टू पे द रेंट फॉर 3 months, so it has to pay equal to area of one right angle triangle into cost of 3 months। ये कोई कॉस्ट ऑफ, क्योंकि कंपनी को 3 महीने के लिए वो हायर करना है, अपनी होल्डिंग लगाने के लिए, अपने एडवर्टीजमेंट के लिए। तो साल भर का रेंट आपका 5,000 रुपये स्क्वायर मीटर पर ईयर था। स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर ईयर था। तो पहले आप ईयरली से उसको मंथली निकाल दें, एंड दैट अमाउंट विल बी आपका नाउ। देन अगेन फॉर 3 मंथ आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। एरिया ऑफ वन ट्राइंगल आपका कितना है? दिस 1320, ये मीटर स्क्वायर है, याद रखिएगा। इनटू 3 महीने का आपका नाम, 3 गुना 3 महीने का 1 मंथ का आपका नाम, देखो ₹5,000 ओवर आपका नाम दिस। इससे 4 कैंसिल, नाउ 4 से 4 3 सा 4 3 सा 0 आपका 1 2 3 4 1 0 2 0 3 0 4 3 5 सा 15 and 3 5 सा 15 6। जरा चेक कर लीजिएगा कितना आ रहा है, मैंने गड़बड़ तो नहीं किया। ये वन ऑफ इट्स वॉल्स लिखा, वन ऑफ इट्स वॉल लिखा है, वन ऑफ हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ लिखा 1। इसका आंसर देखिए, ये किताब में आंसर जरा फटाफट, मुझे जो लगता है मैं बिल्कुल सही हूं, मैं गलत नहीं हो सकता हूं।
वन ऑफ इट्स वॉल लिखा है, दोनों वॉल में नहीं है। हाँ सर ठीक है। 165 है। तो आपका देखो, तो आपका ये हो गया कितना, 16,50,000 रुपीज 3 महीने का कंपनी पे करेगी एक। अगर वो कहता कि दोनों वॉल पे लगानी है, दोनों वॉल पे, तो आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या 1320 की जगह में आप 2640 आप रख सकते थे। अरे गेटिंग माय पॉइंट? ये तो था राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल करके मैंने बताया। अब आप हीरोज फॉर्मूला अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको स्केल एंड ट्राइंगल से कैसे करेंगे ये भी बताऊंगा, जरा जल्दी आप कर लीजिए प्लीज। जी आप कुछ पूछेंगे? सर नेगी साहब आप कुछ पूछेंगे? जी आप सर, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक साल का रेंट आपने नहीं, आपको एक साल का नहीं दिया, आपको पर मीटर स्क्वायर एक साल का पर मीटर स्क्वायर दिया, तो पर मीटर स्क्वायर एक महीने के लिए निकालेंगे आप। फॉर 1 मंथ यू हैव टू फाइंड आउट। फिर 3 से आप कर देंगे, 3 से पहले 1 मंथ का निकाला। अब इसको काटने का कोई फायदा नहीं, यू हैव नॉट टू डिडक्ट इट, यू हैव नॉट टू कैंसिल, यू हैव नॉट टू डिवाइड दिस अमाउंट, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका देखो यहाँ बड़े प्यार से कट जा रहा है। दैट्स व्हाई आपका नाम एज इट इज वी हैव केप्ट ₹5,000 ओवर 12। एक महीने का निकालने के लिए तभी ये लिखा 1 ईयर में 12 मंथ, तो 1 मंथ का निकालने के लिए बट द अमाउंट विच इज गिवन दैट विल बी डिवाइडेड बाय दिस 12 मंथ्स। सर ये जो पाइथागोरस थ्योरम आपने बताया, सर ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है ना? देखिए पुत्री, एग्जाम में लिखने की जरूरत बहुत अच्छी है। आप किसी को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि मुझे उस बच्चे से बेहतर आता है। क्या होता है, जहां ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वहां तो पता ही नहीं लगता है। एक बार आज से 15 साल पहले उत्तरांचल टॉप जिसने किया था, मैं नहीं बोल रहा हूं, एक मेडिकल यहाँ के जो सबसे टॉप लेवल के जो मेडिकल की कोचिंग करवाते हैं, उन्होंने कहा कि रावत सर ये बच्चा देखो इतना अच्छा नहीं था लेकिन इसने उत्तरांचल टॉप किया, तो उसको पूछा होगा यार तेरी सफलता का राज क्या? बोला ये लड़की बैठी है, जिसको निकलना था वो पीछे हो गई और उसको सुपरसीड कर दिया। जैसे डीयू वगैरह में आपका, जैसे आप एमबीएस वगैरह के जाते हैं जो आपका, या आपने निफ्ट का करना है एग्जाम आगे जा करके, आप फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो फैशन डिजाइनिंग में क्या होता है कि जैसे 1,20,000 या 2,40,000 बच्चे रिटर्न में से निकले, 12-13 लाख बच्चों ने भरा, उसका 10% बच्चा निकलता है, फिर 10 में से 10% निकलता है, क्योंकि सीटें आपकी गिन करके 100 सीटें दिल्ली निफ्ट में, 100 सीटें मुंबई निफ्ट में, 100 सीटें भुवनेश्वर निफ्ट में। यानी कि अब अगर आपने ये देखा कि 12 लाख बच्चों ने अगर फैशन डिजाइनिंग का भरा था, सिलेक्शन होना 300 से बच्चे, तो उसका जो सेकेंड राउंड होता है दिल्ली में निफ्ट में, हौज खास में, उसमें आपका, या जैसे अभी जीएनयू में जो एग्जाम होगा बच्चों का एमबीए वगैरह का जो डिस्क्रिप्टिव होगा, उसमें यही देखते हैं इसकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, ये कितना अच्छा लिख सकता है, किसी चीज को आप कितना ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वहां इसकी जरूरत पड़ती है। आपके लल्लू पंजू इन स्कूलों में नहीं पड़ेगी इनकी जरूरत, ये तो सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं आपको। हमारे सर तो सिर्फ आंसर देखते हैं। बस तो वही यहाँ लिख देना आंसर टिप करके, किताबें ले जाया करो फिर अपने साथ, और क्या किया गया, मान ऐसा काम मत करिएगा गलत। तो ये मैंने इसलिए, अगर मैं इसको नहीं करता तो वो भी मैं समझा रहा हूं आपको, इसको मिटाने के बाद जरा जल्दी करिए प्लीज। सी, ये तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से किया है। द लेंथ ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, ये स्टेटमेंट वही है। सो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, और हीरोन्स फॉर्मूला स्पेशली आपका स्केल एंड ट्राइंगल के लिए ही बना हुआ है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है √3/4 साइड्स का स्क्वायर होता है, और वो क्या था आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल का a/4, रूट के अंदर 4b² - a²। क्लियर? तो अब आपने ये किया, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, पेरीमीटर, इधर से पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल
ये 2s इज इक्वल टू, लिखते इसको पेरीमीटर, s जब निकालते तो सेमी पेरीमीटर हो जाता है, याद रखिएगा। तो दिस इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, a इज द लॉन्गेस्ट साइड, देन आपका द शॉर्टेस्ट एंड द लीस्ट शॉर्टेस्ट आपका ये लिख दिया, ठीक हो गया। तो s इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द सेमी, MTR लिख दे रहा पेरीमीटर के, s इज इक्वल टू 122 प्लस 120 और प्लस 22 ओवर आपका दिस 2, ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से नीचे आ गया। तो कितना हो गया जी? हाँ, अरे दीदी ये आपका नाम, पहले इसको ऐड किया 264, तो 264 बाय कितना हो गया? 132, ठीक है 132, अरे हाँ या ना? 120, 22, 122, 122 देखो ना, 122, 120, 22, 22, 22, 22, 20, ठीक है। आपका देखो इसका मतलब सेमी पेरीमीटर इस इक्वल टू आपका देखो ना 132 मीटर आ गया। चेक कर लेते हैं, अब देखिए ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू आपका रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस एस, 132 इंटू 132 माइनस 122, 132 minus 120 and 132 minus 22, 132 into 132 में से 122 गया 6 into इसमें से आपका देखो ये 2 आपका 3 2 is 1, ठीक है। और इसमें से ये आपका गया 2 2 is 0, 3 2 is 1, अब देखिए इधर से 11 20। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, हम ही आपको जैसा समझाएंगे वैसे। मास्टर कह रहा है इसको मल्टीप्लाई कर ले, अरे बेवड़े इसको क्यों मल्टीप्लाई करके बता रहा है बच्चों को? देखो 132 के फैक्टर जब आप करते हैं 11 से 132 को डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका देखो वैसे भी फर्स्ट और सेकंड लास्ट, फर्स्ट से लास्ट को 1 और 2 12 से इसको मल्टी आपका डिवाइड कर दीजिए, इतना है देखो आपका इंटू 10, ये देखो आपका इंटू 12 ये हो गया। और आपका देखो ये 11 इंटू 10 हो गया, 11 10 जो 110 आपका देखो। अब आपका देखो ना ये हो गया, उसके बाद 11 11 का पेयर एक बाहर, 12 12 का पेयर बन करके देखो आपका इट इज कमिंग आउट आपका, और 10 10 का पेयर बन करके आपका देखो ना 11 12 जा 132 और 0 पीछे से लगा दीजिएगा तो देखो आपका एरिया ऑफ जो स्केलिंग ट्राइंगल। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल तो हमने पहले प्रूव कर दिया था, राइट एंगल ट्राइंगल करने से, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हमने चेक कर लेता है। तो आपका देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल से आ रहा है, और ये एस निकालने के बाद एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो कभी भी इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब आप गलती से सपोज के लिए आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने की भी एक लॉजिक है आपका। देखो ये देखो अब आपने ये इनको ये आ गया 132 को पहले 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 2 जा 12 2 जा 24 2, 12 3 जा 36 36 38 1, 12 1 जा 12 and 130, ये आ गया। अब इसके पीछे इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 2 0 इसके पीछे बात को लगा लेंगे, ये देखो 2 0 यहाँ लगा देंगे, 11 4 जा 44, 8 11 8 जा 88 88 and 4 is 92 9, 11 1 जा 11 3 जा 33 33 and 9 is 42, 11 1 जा 11 and 4, चेक कर लो एक बार, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। मैंने क्या सही किया या नहीं किया? सिंपल। आप यहां से देखो, आप क्या करेंगे, देखो इधर 12 11 जा 132, 12 11 जा 132 और 132 को मल्टीप्लाई कर लो, और पीछे से 2 0 लास्ट में रख दीजिए फटाफट। क्या यही नंबर आ रहा है? जल्दी जल्दी
अरे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, उसके बाद आप ऐसे करते 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर इसको कट कर देते 1 2 जा 1, 3 जा 1 जा 4 2 10 और अब यहाँ पे हैं 1 5 4 2 4, आर यू श्योर? पक्का चेक कर लो यार। 4 गड़बड़ क्यों आ रहा है आपका? अभी मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो गड़बड़ आ जाएगा। मैंने कहा था 132 132 को मल्टीप्लाई करो जल्दी। 1 7 1 7, अब देखो वो चलो 0 0 तो लग गया। अब आप देखो, अब क्या ये, अब इतना बड़ा आपने मल्टीप्लाई किया, बेवड़ों की तरह दिमाग लगाया, खर्च किया, और आप देखिए अब इसको देखो, इसका स्क्वायर रूट निकाला सपोज 1 2 3 4 5 6 7 फिगर है, तो पीछे से 2 2 की पेयर बनाते हुए आइएगा। अभी पता लग जाएगा आपने सही किया या नहीं किया, नहीं तो आपके कान के पीछे दबा के मारूंगा। 1 1 जा 1, 0 आ गया 7 4, ये आपने लिखा। 1 + 1 ये आपका 1 + 1 ये आपका देखो 2 आ गया। ठीक हो गया, चेक कर लीजिए। अब 3 से 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ये आ गया सर। 4 में से 9 गया 5, यानी कि 14 में से 9 गया, कहने का मतलब है। और फिर 2 और 4 ये लगता है, 3 और 3 ऐड करके 6, आपका 2 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा, इसका मतलब, और 2 0 में से 1, इसका मतलब बिल्कुल सही है। 1 3 2 0 स्क्वायर रूट भी आ गया। अब ये करना बेटर है या ये करना बेटर है, ये तो आप अपने हिसाब से समझिए। इसलिए क्या होता कि जब कभी भी ऐसी आप ना यू आर गोइंग ऑन दिस फेस और जस्ट यू आर रीचिंग ऑन दिस फेस, इनको मल्टीप्लाई ना करिएगा, इनके छोटे छोटे फैक्टर्स कर दीजिएगा। अभी इससे भी छोटे होता है, इसको आपका 2 × 2 × 3 करते, इसको 2 × 2 × 3 करते, इसको 2 × 5 करते, इसको 11 रहने देते क्योंकि 11 11, और इसको 2 × 5 करते। तो ये आपका ऐसे आपने इनको करना होगा, तो ये भी कर लीजिएगा क्विकली। अगर आपका स्कूल टीचर कहते हैं स्केलेन से करो, राइट एंगल किसने समझाया, तो जरूर करिएगा प्लीज। ये फाइंड आउट कर दिया, जब स्केलेन से करेंगे तो ये नहीं करेंगे, इसको मिटा दीजिएगा, और फिर यहाँ से इसके बाद ये फिर बिल्कुल ऐसे ही, ये स्केलेन ट्रायंगल हीरोज फॉर्मूला से, ये राइट एंगल ट्रायंगल से, दोनों का एरिया देख लीजिएगा सेम है। इसको मिटा दीजिएगा, इससे कर लीजिएगा, इससे कर रहे हैं इसको मिटा दीजिए, इससे कर रहे हैं इसको मिटा दीजिए, लेकिन यहाँ दोनों करके अपना लॉजिक क्लियर कर लीजिए। ये फ्लाईओवर आपने देखा कहीं, लोग यहाँ पे कहीं, कहाँ देखा फ्लाईओवर आपने? फ्लाईओवर का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो रोड ऊपर ही ऊपर जाती है, मीन्स जिसमें कट बहुत कम होते हैं, जो शहर से कम जुड़ती है, जितने भी NHS होते हैं, जैसे आपका देहरादून आप जाएंगे, अब आपको जैसे देहरादून जाना है तो यहाँ से रामनगर, काशीपुर, जसपुर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बाजपुर क्रॉस करेंगे तो ऊपर, जिनमें आप टोल टैक्स फ्री करते हो। फ्लाई का मतलब स्पीड से ओवर मैंने ऊपर, जिसमें आपकी गाड़ी की स्पीड 100 120 110 होती है, स्पीड से जाते हैं, जिसमें आपको कोई हिंड्रेंस नहीं मिलती है। ये नहीं है कि कोई गाय क्रॉस कर रही है या कोई कुत्ता क्रॉस कर रहा है, क्योंकि बीच में डिवाइडर भी आपको कहाँ ना कोई 5-5 6-6 किलोमीटर तक कोई डिवाइड करने का नहीं होगा। यहाँ तो आपका शहर में देखो, मर्जी आ रही तो जहाँ से घुस गए, बिना इंडिकेटर देखे घुस गए। तो इनमें एक्सीडेंट जब होते हैं तो भयंकर ही होते हैं फिर,
100 की स्पीड से जब आप जाओगे और ब्रेक मारोगे तो फिर तो कहाँ पहुंचोगे आप खुद ही समझ लीजिए। तो फ्लाईओवर का मतलब जो रोड ऊपर जाती है अमूमन नीचे की हाइट से 25 फीट की ऊपर हाइट में जाती है या उससे ऊपर, और हवा में जिसमें कोई भी कट मार्क्स नहीं होते, जिनमें गांव को कम जोड़ा जाता है, जोड़ा भी जाता है तो 8-10 किलोमीटर बाद, वो भी ऊपर नहीं, उनके लिए भी छोटा सा नीचे रोड बनाई जाती है कि वो डायरेक्ट नहीं आए, उनके जानवर कहीं ऊपर तो नहीं आए, उनके लिए ऐसा किया जाता है ये फ्लाईओवर्स में। आप आगरा वाला हाईवे देखो आपका ना, जिसको आप ताज एक्सप्रेस आपका जो कहते हैं, आप उनको देखिए। अब तो हर जगह हाईवे हो गया। आप देहरादून जा रहे हैं तो हाईवे, उसमें टोल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ से जाते हैं, आप बरेली भी जा रहे हैं तो बरेली भी आपको एक जगह में आप टोल टैक्स पे करना पड़ रहा है। आप यहाँ से देहरादून जाते हैं तो 3 जगहों में आपको टोल टैक्स पे करना पड़ता है। आप दिल्ली जाते हैं तो 6 जगहों में आपको टोल टैक्स पे करना पड़ता है। आप क्या है, जैसे अब सपोज के लिए आपका एक तरफ का आपका 110 है आने जाने का, आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी 24 घंटे के अंदर अगर वापस हो रही है, शहर से देहरादून हम जा रहे हैं, हमने कहा हमारा टू एंड फ्रो का बना दीजिएगा टोल टैक्स। कई लोग क्या होते हैं जिनका फास्ट टैग नहीं होता, आपकी जो कार है अब उसमें फास्ट टैग लगना चाहिए, वो रिचार्ज कूपन की तरह होता है। आप जब टोल टैक्स में जाते हैं, उनकी जो मशीन होती है वो आपका पढ़ लेती, रीड कर लेती, उन्होंने कहा यार इसने पे किया हुआ है, आपकी गाड़ी का नंबर आ जाता है, पेड करके आगे से ग्रीन लाइट जलती है, वेलकम करके आपका चले जाता है। जिन लोगों का फास्ट टैग नहीं लगा होता है वो लोग गाड़ी रोकते हैं, उनको ज़्यादा पे करना पड़ता है, पे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अब जैसे आपने कहा हम 24 घंटे में नहीं आ सकते, 110 जाने का 110 आने का, दैट इज आपका 220 हो गया। लेकिन अगर आप 24 आवर्स में आपका यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली वापसी आपकी, आप क्या करेंगे उसको, आपको 155 का ही पड़ेगा आने जाने का। तो अब आपका देखिए आपने 45 और प्लस आपका 20, 65 रुपये आपने सेव कर लिया। दिल्ली जाते समय एक 45 का है, एक 55 का है, एक 95 का है, एक 195 का है, एक 155 का है। और फिर दिल्ली के अंदर जब आप पहुंचेंगे गाजीपुर के पास, तो वहां पे भी कुछ है लोग जो काटते हैं, वो 100 रुपये का दिल्ली की एंट्री करते हैं। तो ये मतलब ये आपको ये सारी चीजें, फ्लाईओवर का मतलब ऊपर ही ऊपर जो आप हवा में जा रहे हैं, जहाँ 7 घंटे में पहुंचना था, वहां जब रोड में कोई भी आपका ट्रैफिक ही नहीं होगा, 4 लेन 4 लेन होंगी आपको पता है कि मेरी लेन में मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब तो आप हवा में दौड़ते, फ्लाई करना, आपकी स्पीड को बढ़ाना, टू इंक्रीज द स्पीड। और अपना जो 7 घंटे का, जैसे आप दिल्ली पहुंचते तो आप आराम से 5 घंटे में भी पहुंच सकते हैं। दैट इज डिपेंड ऑन द ट्रैफिक वगैरह सब पे डिपेंड करता है। तो ये था फ्लाईओवर, इसलिए कहते हैं उसको। और जाते जाते एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दूं कि जब आपके स्कूल वालों ने कहा होगा, कराया तो क्या ही होगा, भगवान मालिक है, वो तो आप बेहतर जानते हैं। कई क्वेश्चंस में, जैसे सपोज के लिए ये 132 इतना आया, इसके पीछे से जैसे √2 आ गया, या इसके पीछे आपका ना ये √3 आ गया, या इसके पीछे आपका ना ये √5 आ गया आपका ना। तो एक बच्चा वो है जो यहीं पे मीटर स्क्वायर लेकर के अपनी खत्म कर देने का, जान बची लागू पाए। आपने नहीं करना, आपको √2 की वैल्यू 1.414 पता होनी चाहिए। मैंने कहा आपको √3 की वैल्यू 1.732 आपको पता होनी चाहिए। आपको √5 की जो वैल्यू होती है 2.236 आपको पता होनी चाहिए। √7 की जो आपकी वैल्यू होनी चाहिए 2.649 आपको पता होनी चाहिए। ये 5 भी आता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू होती है। मैं डेसिमल के बाद आपका 3 तक ले रहा हूँ आपका। √8 की वैल्यू, कायदे से तो √8 की जो वैल्यू होती है वो आपका 2.828 होता है, क्योंकि √8 का मतलब क्या होगा, 2 × 2 × 2 हो गया। देखो तो 2 बाहर और ये 2 बाहर, तो देखो 2 × √2 की वैल्यू 1.414, और इसी से आपका याद ये देखिए। √10 की जो वैल्यू होती है, √10 की वैल्यू 3.162 होती है आपका। √15 की जो वैल्यू होती है ये आपका 3.872। ये आपको इतनी, तो एक अच्छे बच्चे को अप टू डेट जिसको कहते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज जिसको होती है, आपका बच्चा जिसको पढ़ना है,
जिसको फ्री में मार्क्स लाने हैं और जिसको कुछ नहीं करना है। उन्होंने कहा मेरे दादा ने भी कमाया हुआ और मेरे पिताजी ने भी कमाया हुआ है, मैंने तो सिर्फ फूकना है आगे जा करके, तो खूब फूके हो। अब आजकल की तरह मैं कह दो नहीं बेटा तेरे को तो पढ़ना है, तू कौन होता भाई मेरे को पढ़ाने समझे, पढ़ ही तो रहा हूं, कई लोग होते हैं। इसलिए फ्री में ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। आपके मोहल्ले में अगर कोई डॉक्टर होगा ना, हम क्या डॉक्टर साहब बड़ी तबीयत खराब है, क्योंकि किसी डॉक्टर के बाद दिल्ली वगैरह में जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो 1200 रुपये कंसल्टेंसी फीस लेता है। अब तो ज़्यादा हो गए, ये 1200 भी मैं तब बता रहा हूँ जब मैं आज से, मेरी मॉम 3 साल पहले एडमिट थी, उससे पहले 2 साल पहले पापा एडमिट थे, तो तब एक कंसल्ट, अब तो 1500। आदमी की जेब से जब 500 के 3 नोट झड़ते हैं ना, आदमी का बुखार वैसे ही ठीक हो जाता है। फिर डॉक्टर जो कहता है आप ऐसा करना 7 दिन की दवाई ले लेना, 7 दिन की दवाई, और जो उसका डिस्क्रिप्शन पैड होता है उसमें कई दवाइयां लिखी होती हैं। और जब आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं, मेडिकल स्टोर में, तो पता चला वो 8000 रुपए की दवाई थी। 8000 कम ही बोल रहा हूं। पता चला इनकी एक्चुअल कॉस्ट जो थी, एक्चुअल कॉस्ट वो 2000 में नहीं। आजकल आपने देखा होगा कि मोदी सर ने, उनकी गवर्नमेंट ने जन औषधि केंद्र खोले हुए हैं। वो जन औषधि केंद्र इतने अच्छे हैं सर कि 144 रुपए वाली दवाई 20 रुपए में मिल रही है। जा करके देखेगा तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से जो कई चीजें मोदी सर ने ठीक की है, उनको जन औषधि केंद्र में आप चले जाएंगे, आपको 8000 की दवाई 2200 रुपये में भी मिल सकती, 3000 में भी मिली। अगर सपोज 3000 में भी मिली तो भी 5000 रुपये का फायदा हुआ ना आपका। नहीं तो मेरी मॉम जब कैंसर से पीड़ित थी, एंड जब उनको 9 महीने 10 महीने के बाद हम हल्द्वानी वापस लेके आए, तो वो दवाइयाँ यहाँ कहीं नहीं मिलती थी। मेरे सारे मित्र बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज में ही है, सारे लोगों को मैं हल्द्वानी में जानता ही हूँ, मेडिकल स्टोर वालों को। वो दवाई कहीं नहीं, क्योंकि वो 4 साल पहले मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई थी। वो दिल्ली में वहीं पश्चिम बिहार जहाँ हॉस्पिटल था उसी के अगल बगल 4 मेडिकल स्टोर्स में मिलती थी। एंड द कॉस्ट ऑफ दोज मेडिसिन्स फॉर 1 मंथ वॉज 21,000। 21,000 की दवाइयाँ आती थी। जब मैं 2 महीना लगातार गया तो अल्टीमेटली अर्ली इन द मॉर्निंग्स आई हैव रीच टू द सेम शॉप। वो खोल ही रहा था 7 बजे, मैं भी पहुंच गया। तब तक मैंने किसी आदमी को देख लिया वहाँ पे। मैंने कहा क्यों, ये आपको फ्री में देते हैं दवाई, आप बताइए। मैंने कहा ये दवाई तो हल्द्वानी में मिली नहीं रही, मैं हल्द्वानी से ट्रैवल करके रात आ रहा हूँ। तो उसने मुझे जब एग्जैक्टली बताया, मैंने कहा मैं तेरी बहुत तबीयत से खींचूंगा। तो वो दवाइयाँ एक्चुअल उनकी कॉस्ट 7000 की भी नहीं थी, और 2 बार की मैंने, और 9 महीने जो मेरी मदर एडमिट रही होंगी उसी हॉस्पिटल में। तो अब आप लगा लीजिएगा 21/10 की 2,10,000 की तो वो खाली दवाइयाँ थी। और जो प्राइवेट वाले जो चूसते हैं, फिर ग्लव्स चाहिए 4, मंगवाएंगे 20 जोड़ी, और वो वापस फिर उन्हीं मेडिकल स्टोर्स में आ जाते हैं। ये कुछ कॉमन सेंस वाली भी बात है, तो मैंने वही कॉमन सेंस की बात कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।